हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू एनालाइज इंडियन होटल क्वार्टर थ्री रिजल्ट जो कि आज पब्लिश हुए हैं। हम अभी पहले स्टैंड अलोन पीएनएल देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, होटल इंडस्ट्री में रिजल्ट ईयर ऑन ईयर एनालाइज किए जाते हैं क्योंकि होटल इंडस्ट्री गेट मोर वर्क इन वैकेशंस। तो आप अब हम चलते हैं पीएनएल पर। लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में इंडियन होटल ने स्टैंड अलोन टोटल रिवेन्यू किया था 1083 करोड़ 1083 करोड़, एंड जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 1323 करोड़, दैट इज 1323 करोड़, जिसमें 22% का जंप है। अब हम आते हैं टोटल एक्सपेंस पे, जो कि लास्ट ईयर फॉर सेम क्वार्टर थे 705 करोड़ 705 करोड़, जो कि अब बढ़ के हो चुके हैं 808 करोड़। इसमें अप्रोक्सीमेटली 14.5% 14.5% का चेंज है। इससे हमें मालूम चल रहा है कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव किए हैं। स्टैंडअलोन के प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए अब हम चलते हैं एक्सेल पर। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का एबिटा 42.54% था, जो कि इस करंट ईयर के थर्ड क्वार्टर के लिए 45.41 हो चुका है। ऑलमोस्ट 3% इनका एबिटा मार्जिन बढ़ा है। और उसके अलावा आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देख पा रहे हैं, जो कि 26.14 से 28.75% हो गई है। दिस इंडिकेट दैट कंपनी ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रही है। रिवेन्यू के प्रोपोर्शनेट में एक्सपेंस कम बढ़ रहे हैं, जिससे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। वही हम अब आते हैं कंसोलिडेटेड पीएनएल पर। ये मैंने कंसोलिडेटेड पीएनएल एक्सेल शीट में कन्वर्ट किया है ताकि हम बेटर एनालिसिस कर सकें। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के लिए इनका रिवेन्यू था 1743 करोड़ 1743 करोड़, जो कि अब 2004 करोड़ हो चुका है 2004 करोड़। दिस इज ऑलमोस्ट 15% अप फ्रॉम ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टर थ्री। और तो अब हम आते हैं एबिटा पे। एबिटा भी इनका ऑलमोस्ट 18% ग्रो हुआ है। फॉर द सेम पीरियड लास्ट ईयर इनका एबिटा 654 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 772 करोड़ हो गया है, जिसमें 18% का जंप है। और वही एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं। प्रीवियस ईयर का एबिटा मार्जिन फॉर द सेम पीरियड वाज 37.56%, एंड फॉर दिस ईयर it is 38.5%, that is almost 0.98% इंक्रीज। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि 404 करोड़ से 477 करोड़ पहुंच गए हैं, दैट इज 18% इंक्रीज अगेन। और वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं, जो कि 23.15% से 23.8% है, जो कि 0.65% है। वही अभी हम ईपीएस पर भी आते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है शेयर होल्डर के लिए। फॉर द same quarter in previous year, EPF was 2.69, and for this year that is 3.18. That is again increase of 18%. अभी हम प्रेस रिलीज पे आते हैं, जहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट डाटा दिया गया होता है। हम प्रेस रिलीज में देख पा रहे हैं कि क्वार्टर थ्री, जो कि मैंने आपको पहले तो रिवेन्यू का बताया कि जो कंसोलिडेटेड दिया हुआ होता है, यहाँ पे रिवेन्यू यहाँ पे 15% ग्रो हुआ है, 2004 करोड़ पे पहुंच गया है, जो कि मैंने आपको बताया। अगेन एबिटा भी 18% ग्रो हुआ है टू 772 करोड़। एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं बाय 1%, एंड वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18% से इंक्रीज हुआ है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। देन हम आते हैं क्वार्टर थ्री की परफॉर्मेंस हाईलाइट। क्वार्टर थ्री में इन्होंने 21% ग्रोथ रूम रिवेन्यू में की है, जिससे इनका ओवरऑल रिवेन्यू बढ़ा है। और इंडस्ट्री को आउटफॉर्म परफॉर्म करते हुए इन्होंने, दैट इज रिवेन्यू पर अवेलेबल रूम, REVPAR, रिवेन्यू पर अवेलेबल
रूम। इन्होंने 70% प्रीमियम चार्ज किया अगेंस्ट देयर कॉम्पिटिशन एज दे आर रनिंग प्रीमियम होटल चेन्स एंड दैट दैट्स व्हाई दे चार्ज प्रीमियम ऑन दैट। और वहीं पे इन्होंने बताया भी है कि इंटरनेशनल पोर्टफोलियो दैट इज मतलब जो भी इनके फॉरेन क्लाइंट्स हैं वो उन्होंने ऑक्यूपेंसी ज़्यादा की है जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम 9% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। वहीं इनके कुछ डोमेस्टिक डोमिनेंस के बारे में बताया गया है कि वो अपने कंट्री में कैसे कवर अप कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 200 होटल का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। वही इन्होंने अभी कुछ नई डेस्टिनेशन भी मार्क की हैं जिससे वो अपने डेमोग्राफिक लोकेशन को बढ़ाएंगे। लाइक दे आर गोइंग टू अवेलेबल देयर होटल्स इन अयोध्या, ईटानगर, डिब्रूगढ़, सूरत, देहरादून एंड चिटवान इन नेपाल, जो कि इनके फुटप्रिंट को 130 लोकेशन तक 130 लोकेशन तक अवेलेबल कराएगा। वही ग्रोइंग इट्स प्रेजेंस इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने आईएचसीएल ने ओपन किया है ताज ताल कुटीर कोलकाता में, विमानता तवांग एंड जिंजर होटल इन दुर्गापुर एंड गैंगटॉक, एक्सटेंडिंग इट्स इटनरी इन राजस्थान। राजस्थान में इनके पहले ही बहुत सारे प्रीमियम होटल हैं जैसे कि आप जानते हैं। और अभी इन्होंने और भी होटल ओपन किए हैं जो कि है ताज रणथंभौर और गोरबंद पैलेस इन जैसलमेर। वही जिंजर ब्रांड के अंडर इन्होंने 371 रूम का एक मुंबई एयरपोर्ट पे होटल ओपन किया है। और वही एक 110 रूम का जिंजर के अंडर नोएडा में एक फोर्थ होटल इन एनसीआर माइक्रो मार्केट। That's all about Indian hotel result. Overall, Indian hotel result are good and they are growing very well. And apart from that, today finance minister emphasized about the travel traveling in their budget, जो कि अभी आने वाले टाइम में इंडिया को मतलब ट्रैवलिंग से काफ़ी रिवेन्यू जनरेट करने में मदद करेगा और होटल्स को भी काफ़ी फायदा होगा इसका। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फर्दर अपडेट्स के लिए और फर्दर रिजल्ट की जानकारियों के लिए, और हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक